अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम सबक नंबर 4 कसरों पर अमल उसके मशक़ी सवाल नंबर 10 हल कर रहे हैं। उसका सवाल नंबर 3 है, हल कीजिए। उसमें इबारती सवालात है। पहला सवाल है, शाकिर ने 2 सही 1/2 किलोग्राम और आमिर ने 3 सही 1/2 किलोग्राम शक्कर खरीदी, तो दोनों ने मिलकर कितने किलोग्राम शक्कर खरीदी। दोनों की मिलाकर शक्कर कितनी हुई हमको ये मालूम करना है। शक्कर का नर्क 32 रुपये फ़ी किलो, नर्क यानी कि भाव, कीमत। शक्कर की कीमत अगर 32 रुपये फ़ी किलो मतलब 1 किलो का कीमत 32 रुपये है, तो शक्कर की कुल कीमत कितनी होगी, यानी दोनों ने जो शक्कर खरीदी उस शक्कर की कुल कीमत कितनी होगी। हमको ये 2 चीज़ें मालूम करने का है। एक तो हमको मालूम करना है शक्कर कितनी खरीदी और उसकी शक्कर की कीमत कुल कीमत कितनी हो रही है। सबसे पहले हम मालूम करेंगे दोनों ने मिलकर कुल कितनी शक्कर खरीदी। आमिर की शक्कर कितनी है, शाकिर ने 2 सही 1/2 कुल शक्कर, क्या मालूम करा, कुल शक्कर मसावी है। शाकिर की है 2 सही 1/2 किलोग्राम और आमिर की है 3 सही 1/2 किलोग्राम। दोनों ने कुल शक्कर कितनी खरीदी ये मालूम करने के लिए दोनों ने खरीदी हुई शक्कर की हम जमा करेंगे। मसावी है, जमा करने के लिए अब हम इनको मरकब कसरों को गैर वाजिब कसरों में तब्दील करेंगे। ये मरकब कसर 2 सही 1/2 है, ये 3 सही 1/2, दोनों को गैर वाजिब बनाने के लिए हमने आपको तरीका बताए थे कि नसब नुमा और सही वाले अदद की ज़रब होती है और उसमें शुमार कुनिंदा वाला अदद जमा करते हैं। तो यहाँ पर 2 और 2 दूनी 4, ऊपर का शुमार कुनिंदा जमा करें 5/2, इसका गैर वाजिब कसर बन गई 5/2। इसी तरह यहाँ पर सही वाला अदद और शुमार कुनिंदा की ज़रब 3 दूनी 6, सही वाला अदद नसब नुमा की ज़रब 3 दूनी 6, शुमार कुनिंदा उसमें मिलेंगे 7 जमा 7/2। अब इसको हम आसानी से जमा कर सकते हैं, गैर वाजिब कसर बन गई हैं। 5 मसावी है 5/2 जमा 7/2 मसावी है 5 और 7 दोनों की जमा करेंगे बटा में 2, जैसा कि वैसा 5 और 7 12/2, 12 को 2 से तकसीम करें 2 1 का 2, 2 छक्के 12, मसावी है 6। तो दोनों ने मिलकर कितनी शक्कर खरीदी, 6 किलोग्राम शक्कर खरीदी। किलोग्राम शक्कर खरीदी। अब शक्कर की कीमत क्या है, 32 रुपये फ़ी किलोग्राम है। तो 1 किलोग्राम की कीमत मालूम है हमको और हमको ज़्यादा की कीमत मालूम करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ज़रब करते हैं। अगर किसी एक चीज़ की हमको कीमत मालूम है और ज़्यादा चीज़ों की कीमत मालूम करने का है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उस कीमत से उतनी तादाद की क्या करते हैं, ज़रब की जाती है। तो यहाँ पर हमको शक्कर की कीमत मालूम है, क्या शक्कर की कीमत 32 रुपये फ़ी किलोग्राम। तो हमको मालूम करना है कुल कीमत, शक्कर की कुल कीमत मसावी है, क्या किलोग्राम है, 32 रुपये किलोग्राम है। कितनी शक्कर है, 6 किलोग्राम। तो इसको 6 से ज़रब 6 2 12 इकाई वाले ज़रब 6 2 12 के 2 हासिल का है 6 × 18 और 19, 192 रुपये। तो शक्कर की कुल कीमत कितनी हुई, शक्कर की कुल कीमत 192 रुपये है। ये हमारा यहाँ पर जवाब आया। इस तरह हमने ये सवाल नंबर 3 का पहला सवाल हल किया। इसके बाद सवाल नंबर 2 है, आसिया ने अपने शहर के बाग के 2/5 हिस्से में आलू की और 1/3 हिस्से में सब्जियों की काश्त की, बाकी मांदा हिस्से में बैगन की काश्त की। तो बताइए कितने हिस्से में बैगन की काश्त की। अब यहाँ पर हमको 2 चीज़ें हैं, एक तो कितने हिस्से में उसने काश्त की ये मालूम करना है और बाकी मांदा हिस्सा जो बचा हुआ हिस्सा है, बाकी मांदा यानी कि जो बचा हुआ हिस्सा है उसमें बैगन की काश्त की। तो बैगन की काश्त कितने हिस्से में की हमको मालूम करना है। सबसे पहले हम मालूम करेंगे कि उसने कितने हिस्से में काश्त की।
2/5 और 1/3 ये दोनों की जमा करेंगे तो हमको मालूम आएगा कि उसने उसके आंगन के जो सहन बोले तो आंगन के अंदर जो बाग था उस बाग में उसने कितने हिस्से में काश्त की, सबसे पहले हम ये मालूम करेंगे। कास्ट किया हुआ हिस्सा मसावी है 2/5 में आलू और 1/3 हिस्से में सब्जियों की काश्त की। पहले ये दोनों मिलाकर कितना हिस्सा इसमें ख़त्म हो मालूम करेंगे, फिर बाकी हिस्सा कितना बचा है हम उसके बाद मालूम करेंगे। पहले जमा कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए जमा करना है 5 और 3 दोनों भी नसबनुमा अलग अलग है। जमा करने के लिए आपको मालूम है कि दोनों नसबनुमा एक जैसे होना चाहिए। दोनों नसबनुमा एक जैसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों नसबनुमा की ज़रब 3 का पाड़ा 5 तक और 5 का पाड़ा 3 तक पढ़ेंगे। पहले हम 5 का पाड़ा 3 तक पढ़ेंगे तो 2 का पाड़ा भी 3 तक। पहली कसर की जो ज़रब है हम 3 तक पढ़ेंगे 3 तक, और उसके बाद दूसरी कसर का पाड़ा हम 5 तक पढ़ेंगे। तो पहली कसर में 2/5, 5 की ज़रब भी 3 से, 2 की ज़रब भी 3 से, जिससे इसकी ज़रब नसबनुमा की जिससे ज़रब दी जा रही है उसी से शुमार बिंदा की भी ज़रब देना चाहिए। हमको इसको हम नसब बनाना है। हम नसब बनाने के लिए 5 का पाड़ा 3 तक पढ़ेंगे। पहले 5 किया 15, 2 का पाड़ा भी 3 तक पढ़ेंगे, 2 तिया 6। उसके बाद जमा जैसे कि वैसा यहाँ पर हम लिखेंगे। अब 1/3 की ज़रब किससे करेंगे, ये नसबनुमा से 5 से, इसकी ज़रब इसके नसबनुमा से, इसकी ज़रब इसके नसबनुमा से, ये याद रखिए। 3 का पाड़ा 5 तक, 3 पंजे 15, 1 पंजे 5। अब यहाँ पर दोनों नसबनुमा एक जैसे हो गए। अब यहाँ आसानी से जमा कर सकते हैं। मसावी है 6/6 जमा 5/15, मसावी है 11/15। तो उसने कास्ट क्या हुआ हिस्सा कितना है, 11/15 है। 11/15 हिस्से पर उसने आलू और सब्जियों की काश्त की। और बाकी मानदा हिस्सा, बाकी यानी कि जो बचा हुआ है उसका जो सहन का जो हिस्सा बचा हुआ है, सहन में जो बाग बना हुआ है उस बाग में जो हिस्सा बचा हुआ है, तो उसमें से क्या करेंगे हम 11/15 को निकालेंगे। बैगन की काश्त किया हुआ हिस्सा, बैगन की काश्त किया हुआ हिस्सा मसावी है। अब आंगन कितना है, एक आंगन है। आंगन के अंदर एक बाग है, तो बाग मुकम्मल 1 है। उसके अंदर से क्या करेंगे, 11/15 को निकालेंगे। 11/15 से उसने काश्त किया था, तो एक में से एक बाग है, एक बाग में से 11/15 क्या करेंगे, निकालेंगे। अब यहाँ एक का मतलब है 1/1 होता है, यानी कि 1/1 मनफी 11/15। 1 के बटा में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। कोई भी अदद होता है, अगर उसके बटा में कुछ नहीं, यहाँ पर दिया हुआ यहाँ बटा में है तो उसके 1 होता है, ये 1/1 हुआ। अब नसबनुमा एक जैसे नहीं है, तो इस कसर की ज़रब इसके नसबनुमा से और इस कसर की ज़रब इसके नसबनुमा से करेंगे तो हम नसब बन जाएंगे। मसावी है। अब पहले इसकी ज़रब 15 1 का 15, ये 15 1 का 15, 1 की ज़रब 15 से पढ़े 15 आया, ये 1 की ज़रब 15 से करे तो 15 आया, मनफी 11/15। 11/15 कैसे हुआ, इसकी ज़रब इससे 15 1 का 15, 11 1 का 11, इस तरह से हमने ये कसर की ज़रब इसके नसबनुमा से करे। 15 1 का 15, 11 1 का 11। तो यहाँ पर 15/15 मनफी 11/15 ये हमने सब कसरें हुई। अब हम इसकी तफरीक आसानी से कर सकते हैं। 15 मनफी 11/15 मसावी है
15 में से 11 गए तो बचती है 4/15। तो 4/15 जो हिस्सा है उसमें उसने क्या की, बैगन की काश्त की। यहाँ पर हमको जवाब हासिल होगा 4/5 15, 4/15 हिस्से में बैगन की काश्त की। ये हो गया हमारा जवाब। चलिए इसके बाद आप सवाल नंबर 3 हल करें।